पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात फिर शुरू। चीन की सालिसी में अफगान तालिबान और पाकिस्तान में बातचीत का दोबारा आगाज। मुज़ाकरात और ओमची में आला वर्किंग सतह पर हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 कामयाब ऑपरेशंस। भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बाड़ा खैबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कामयाब कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। इलाके में किसी भी मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर, वजीर आजम और विफाकी वजीर दाखिला समेत दीगर कौमी क़यादत का 13 खवारिजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी का कहना है मुल्क की सलामती और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम ने कहा हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बरतानिया के पास कोई नेवी नहीं, उनके जंगी जहाज पुराने और किसी काम के नहीं। अमरीकी सदर की तनकीद। ट्रंप के बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ को इंटरव्यू में इत्तेहादियों से शिकवे। कहा नेटो से अलहदगी पर संजीदगी से गौर कर रहा हूँ। पुतिन भी जानते हैं नेटो कागजी शेर है। ईरान जंग में नेटो की अदम शिरकत ने अमरीका के शकूक को मजीद मजबूत किया। हम यूक्रेन जंग में शामिल हुए, नेटो को भी हमारा साथ देना चाहिए था। आबराए हुर्मुज खोलने के मामले पर भी इत्तेहादियों ने ताउन नहीं किया। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। मुमकिन तौर पर इससे पहले डील हो सकती है। डील हो ना हो, ईरान जंग से निकल रहे हैं। मेरा मकसद था ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान अगले 4 से 5 साल तक जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। फ्रांस या कोई दूसरा मुल्क ऑयल या गैस लेना चाहता है तो आबनाए हुर्मुज से जाकर ले आए। आबनाए हुर्मुज में जो कुछ होगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। हमारा ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे, चाहे किसी भी दरखास्त या दबाव का सामना करना पड़े। किसी सूरत भी ईरान जंग में शामिल नहीं होंगे। बरतानी वजीर आजम केयर स्टारमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले अमरीका ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया आबनाए हुर्मुज से मुतालिक आलमी सरबराही इजलास बुला रहा है। महंगाई के मसले का हल, कशीदगी में कमी और समंदरी रास्ते की बहाली है। मसले के हल के लिए तमाम सिफारती रास्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मौजूदा कशीदगी में यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ ताउन बढ़ाएंगे। हुकूमत ने महंगाई और जंगी असरात से निपटने के लिए 5 निकाती मंसूबा तैयार किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमरीकी सदर का खिताब जुमेरात की सुबह 6 बजे होगा। सदर ट्रंप ईरान जंग पर अहम अपडेट देंगे। अमरीकी सदर के जंग खत्म करने के बयान के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,357 पॉइंट्स की सतह को छू गया। 7,461 पॉइंट्स इजाफे के बाद ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। एशियाई मार्केट में भी तेजी देखने में आई। जापान के निकी इंडेक्स में तकरीबन 5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी 2% तेजी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.5% का इजाफा। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 5.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गई। ब्रेंट खाम तेल $103 फी बैरल की सतह पर ट्रेड। WTI खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां कहते हैं जंग के खात्मे का कोई भी फैसला ईरानी अवाम की सलामती का जामिन होना चाहिए। जमानत दी जाए, तनाज़े दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी फौज की मुजाहिमत और ईरानी अवाम के इत्तेहाद ने नाजुक हालात पर काबू पाने में मदद दी। यूरोपीय कौंसिल के सदर का ईरानी सदर से राबिता। एंटोनियो कोस्टा का सिफारती रास्ते पर आगे बढ़ने का मुतालबा। कहा
सिफारती काविशों में मदद के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक पर हमले बंद होने चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटिकॉफ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मिल रहे हैं। ये मुज़ाकरात के जुमरे में नहीं आते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंटरव्यू, कहा अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया, वाशिंगटन से बातचीत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आर्जी जंगबंदी की बजाय पूरे खित्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेगा। अमरीका की 15 नकाती तजावीज़ का जवाब भेजा, न शराइत पेश की, तमाम पैगामात का तबादला ईरानी वजारत खारजा की जारी हुआ। एक सवाल पर बोले, मुझे नहीं लगता अमरीका ज़मीनी कार्रवाई की हिम्मत करेगा। हमने ये जंग शुरू नहीं की। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां, ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियां और वज़ीर खारजा की शिरकत। ईरानी अवाम का जंग में साथ देने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। तेहरान के वली असर स्क्वायर पर रैली के शुरका ने पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त और बिलवास्ता राबते जारी हैं। बातचीत सालिसों के जरिए हो रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अरब टीवी को इंटरव्यू, कहा ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाएगा। चंद हफ्तों में बाकी अहदाफ भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अमरीकी टीवी से बातचीत में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तहादियों से शिकवे, कहा ईरान जंग के बाद अमरीका को नेटो इत्तेहाद पर असर नौ गौर करना पड़ेगा। सदर ट्रंप फैसला करेंगे नेटो इत्तेहाद अब भी अमरीकी मफाद में है या नहीं। इत्तेहादी मुमालिक जरूरत के वक्त अमरीका को बेसिस और फजाई हुदूद तक रसाई नहीं दे रहे। अमरीका यूरोप का दिफा करता है, लेकिन बदले में इत्तेहादी मुमालिक मुकम्मल ताउन नहीं कर रहे। पाकिस्तान और चीन का फौरी जंगबंदी पर जोर। मशरिक़ वस्ता में बहाली अमन के लिए चीन और पाकिस्तान 5 नकात ले आए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन के वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बीजिंग में मुलाकात की। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सिफारतकारी वाहिद हल करार। अमन मुज़ाकरात फौरी शुरू करने का मुतालबा। मुतासरा इलाकों तक इंसानी इमदाद की फराहमी की अपील। शहरियों और गैर फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत और आमद और रफ्त की बहाली पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को अहम करार दिया। शहरियों और गैर फौजी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर खारजा ने कहा ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान और चीन का बहरी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों और अमले की सलामती यकीनी बनाई जाए। समंदरी गुजरगाह पर मामूल की आमद और रफ्त को जल्द बहाल किया जाए। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले से हुनी फौज का पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के अहम ओहदेदार मेहदी वफाई को शहीद करने का दावा। वस्ती ईरान में स्टील प्लांट पर भी हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के मुबारका स्टील प्लांट को हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल केन का कहना है फ़िज़ाई बरतरी के बाद ईरान पर B-52 बमबार की परवाजें शुरू कर दी। ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए हैं। मिसाइल, ड्रोन और नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ताज़ा हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ज़ेर ज़मीन फौजी अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब का सऊदीया में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले पर बड़े हमले का दावा। ईरानी कमांडर मुजीद मूसवी कहते हैं कि अलखर्ज के इलाके में 200 अमरीकी पायलटों और अमले को निशाना बनाया गया है। इमारात में अमरीकी मैरीन्स की मीटिंग को ड्रोन से हदफ बनाया गया। बहरीन में अमरीकी हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम भी तबाह कर दिया गया। कुवैत के अहमद अल जबर फौजी अड्डे में रिडार निज़ाम भी ड्रोन से तबाह किया गया। इसराइल के एक्सप्रेस हाफ ऑन कंटेनर जहाज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान ने कतर पर भी 3 मिसाइल हमले किए। ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फुजैरा पर ड्रोन हमला। तबाहशुदा ड्रोन का मलबा गिरने से एक बांग्लादेशी जाँ बहक। यमनी हौसियों का इसराइल पर तीसरा मिसाइल हमला। तर्जुमान हौसी फौज याहिया सारी के मुताबिक इसराइल के हसास अहदाफ को निशाना बनाने के लिए हमला किया। मिसाइल निशाने पर जाकर लगे। हमले ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मुश्तरका तौर पर किए गए।
पाकिस्तान के पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से बचने के लिए इक़दाम। 3 ममालिक से पेट्रोलियम मसनूआत के लिए राबिते। सऊदी अरब से खाम तेल का जहाज लाया गया। ओमान की बंदरगाहों से पेट्रोलियम मसनूआत के 6 जहाज़ों की आमद। मार्च में ओमान की बंदरगाहों से पेट्रोल के 5 और डीजल का 1 कार्गो आया। पाकिस्तान ने कुवैत से भी पेट्रोलियम मसनूआत की यकीन दहानी हासिल कर ली। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पाकिस्तान को डीजल और जेट फ्यूल फराहम करेगा। नौजवानों को तकनीकी और फनी तरबियत फराहम करने के हवाले से इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में हिदायत। खिताब करते हुए कहा, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में हालिया इस्लाहात के बाद नौजवानों को तकनीकी तरबियत की फराहमी में काफ़ी बेहतरी आई है। न्यू टेक के ज़रिए शुरू किए गए जामे तरबियती प्रोग्राम के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर ज़्यादा मांग वाले हुनर के हवाले से नौजवानों को बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशन के साथ फनी और तकनीकी तरबियत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म से आलमी डिजिटल ऑपरेटर ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी वजारत खारिजा के मुताबिक रूसी सदर ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ख़ास तौर पर शहरी हलाकतों और बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जल्द कशीदगी के खात्मे पर जोर और सिफारती कोशिशों को तेज़ करने का मुतालबा।